टैक्स फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट आता है कंफ्यूजन का कि रिटर्न कौन सा फाइल करें। इतने सारे रिटर्न टाइप्स हैं, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन सा चूज करना है। ये सब डिपेंड करता है आपकी इनकम टाइप कितनी है, कौन सी है, और आप इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, या आपकी इनकम में कितने अमाउंट तक की इनकम डिसाइड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए वो गोल गोल घूमते रहते हैं कि अब रिटर्न कौन सा, क्योंकि अगर आपने गलत टाइप ऑफ रिटर्न सेलेक्ट किया तो आपको या तो ऑप्शन नहीं मिलेगा अपने टाइप ऑफ इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए, और अगर आपने अपनी इनकम को जबरदस्ती किसी सेक्शन में घुसाने की कोशिश की तो आपका रिटर्न इनवैलिड होकर आपकी टैक्स पेनल्टीज भी लग सकती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो विच रिटर्न टू फाइल एंड यू फाइल द राइट टाइप ऑफ रिटर्न। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स जो आप चूज कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, एंड क्या उसके अंदर कुछ FAQs हो सकते हैं। सो स्टे टिल द एंड एंड विल टॉक अबाउट इट। बिफोर दैट, अ क्विक इंट्रोडक्शन। माय नेम इज CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So the first return which we have is called ITR 1. ITR 1 most of the लोगों के लिए काम आ सकता है बिकॉज ये बहुत सिंपल टाइप ऑफ रिटर्न बनाया गया है। ये एक इंडियन इंडिविजुअल के लिए, रेसिडेंट इन इंडिया इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। इनकम लेवल आपकी 50 लाख से नीचे रहनी चाहिए। आपकी केवल एक सैलरी हो सकती है इनकम, एक घर से रेंट आ सकता है वो भी चलेगा, और आपके पास इंटरेस्ट और डिविडेंड टाइप की इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये रिटर्न आपके लिए काफी है। बहुत सिंपल रिटर्न रहता है, मोस्ट ऑफ द लोगों के काम आ सकता है। लेकिन कोविड के बाद मोस्ट ऑफ द लोगों के पास कैपिटल गेन आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं जितने भी रिटर्न देखता हूं, जैसे ही आपके इनकम लाइन में कैपिटल गेन आ गया, कैपिटल लॉस आ गया, लॉस कैरी फॉरवर्ड आ गया, आपके लिए ITR 1 नमस्ते। अब आप ITR 1 नहीं यूज कर सकते हैं। आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट इज ITR 2, एंड गाइस ITR 2 इज नॉट एज सिंपल एज ITR 1 टू फाइल। ये किस केस के लिए यूज हो सकता है, एक और सिचुएशन बता देता हूं। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, अगर आप HUF हैं, तो भी आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते, तो ITR 2 इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो ITR 2 इज इंडिविजुअल्स जो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं, या HUFs के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। इनकम का ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, जैसे ITR 1 में 50 लाख का थ्रेशोल्ड था, इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। कैपिटल गेन यहां से ही स्टार्ट होगा इस रिटर्न से। अगर आपने कैपिटल गेन को ITR 1 में डालने की कोशिश की, आपको सेक्शन ही नहीं मिलेगा जहां पे आपको डालना है। तो ITR 2 इज फॉर कैपिटल गेन रिटर्न्स। फॉरेन एसेट्स, कितने लोगों को ESOPs मिलते हैं, बाहर के एसेट्स खरीदना चालू कर दिए, बाहर के स्टॉक्स खरीदना चालू कर दिए, तो ITR 2 में आपको डिस्क्लोजर जो करने हैं वो किसी और ITR में मिलने वाले नहीं है। फॉरेन इनकम एंड ओवरसीज एसेट्स का डिस्क्लोजर भी यहीं से होता है। लोगों ने सोचा स्टॉक मार्केट में बहुत सारा गेन बनाएंगे, मिला क्या हाथ में, लॉसेस को एटलीस्ट यूज तो कर ले, रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। ITR 2 यहीं पे हो सकता है, ठीक है। या फिर आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं तो ITR 2 का आपको जरूरत पड़ेगी। इतने लोगों ने अनलिस्टेड शेयर्स खरीदना चालू किए तो आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा। लेकिन ITR 2 किन के लिए पॉसिबल नहीं है, जिनकी बिजनेस इनकम है, राइट, तो उसके लिए दूसरा रिटर्न रहेगा। एक और सिंपलर रिटर्न रह सकता है ITR 4। ITR 4 किन के लिए, इंडिविजुअल्स और HUF के लिए। ये पता है प्राइमरली उन लोगों के लिए जिनको प्रिजम्पटिव इनकम के लिए डिक्लेरेशन देनी है, टैक्स रिटर्न फाइल करना है। प्रिजम्पटिव इनकम किन लोगों की जनरली होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, टेक्निकल कंसल्टेंट्स, जिनको बेसिकली क्या, उनको 50% अपने टैक्स रिबेट मिल जाता है, ठीक है। उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, चलेगा, ठीक है। लेकिन अगेन अगर उनकी बिजनेस इनकम के साथ साथ सैलरी ऐड हो गई या उनके पास फॉरेन एसेट्स हैं, तो ITR 4 भी उनका कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तब आता है नेक्स्ट वन, ITR 5। ये प्राइमरली बिजनेस वालों के लिए है। प्राइमरली किन के लिए, फर्म्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये। लेकिन ये कंपनियों के लिए नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए है। तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू काम करती हैं, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता कौन सा ITR गया। बट ITR 5 इज नॉट फॉर कंपनीज। अब आपने नोटिस किया होगा, मैं एक तो खाई गया बीच में, ITR 3। ITR 3 सिंपल क्या है, जिसको कुछ ना मिले, समझ में नहीं आया, वो ITR 3 पे पहुंचता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है हम ITR 1 में नहीं आ सकते, ITR 2 में भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ, ITR 4 में मतलब का नहीं है, तो आप ITR 3 में जाते हैं। एग्जाम्पल कौन सी सिचुएशन हो सकती है, अगर आप HUF हैं और आपकी बिजनेस इनकम है लेकिन आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जाना चाहते, तो ITR 3 आएगा आपके लिए, ठीक है। या इंडिविजुअल है जिसने बिजनेस भी है, इनकम भी हो सकती है, लाइक प्रिजम्पटिव टाइप की भी हो सकती है, और उसकी सैलरी की इनकम भी हो सकती है, तो ITR 3 आ सकता है। इन समरी ITR 3 उन लोगों के लिए जो कहीं और जिनको शरण नहीं मिल पा रही है, इंडिविजुअल्स को, ठीक है। अब क्विकली समराइज करने की कोशिश करते हैं इन फॉर्म ऑफ अ फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर कैपिटल गेन इनकम है जो मेनी लोगों की आजकल होने लग गई है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ITR 2। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं
ITR 2 शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो ITR 4 आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर ही है तो ITR 2 शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। इंडिविजुअल HUF बिजनेस इनकम में शायद ITR 3 माइट बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप कमेंट्स सेक्शन में डालिए। आई विल इंश्योर आई विल रिप्लाई बैक टू योर रिक्वायरमेंट ऑन विच ITR you should file. Thank you.